नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह चलेंगे जो आपको सच में हैरान कर देगी। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में बने वीराभद्र मंदिर की। ये सिर्फ कोई आम पुरानी इमारत नहीं है दोस्तों, यहाँ प्राचीन पौराणिक कथाएं और एकदम दंग कर देने वाली क्राफ्ट्समैनशिप का ऐसा मिल है जो आपको शायद ही कहीं और मिले। तो क्या आप एक ऐसे रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के दिमाग हिला रखे हैं? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। क्या एक 35 टन का भारी पत्थर हवा में तैर सकता है? सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है ना? मतलब ग्रेविटी को ऐसे धोखा देना तो किसी साइंस फिक्शन मूवी या जादू जैसा लगता है। 16वीं शताब्दी के कारीगरों का काम तो बिल्कुल नहीं। लेकिन यकीन मानिए, यही वो सवाल है जो सैकड़ों सालों से इतिहासकारों और बड़े बड़े इंजीनियर्स को लेपाक्षी खींचता चला रहा है। तीसरा सेक्शन, द मिस्टीरियस हैंगिंग पिलर, आकाशा स्तंभ। चलिए इस रहस्य में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं आखिर माजरा क्या है। इस मंदिर के मुख्य हॉल के साइज का जरा अंदाजा लगाइए। यहाँ कोई 2-4 खंबे नहीं है। इस पूरे विशाल हॉल में ऐसे 70, जी हाँ 70 बड़े बड़े पत्थर के खंबे हैं और हर एक खंबा अपने आप में एक बेहद खूबसूरत कला का नमूना है। लेकिन इन 70 खंबों की भीड़ में एक खंबा ऐसा है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। ये एक खंबा फिजिक्स के हर नियम को खुला चैलेंज देता है। एक सेकंड के लिए जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिएगा। ये कोई छोटा मोटा पत्थर का टुकड़ा नहीं है। ये खंभा ठोस ग्रेनाइट का बना 20 फुट लंबा ब्लॉक है और इसका वजन लगभग 35 टन है। जरा सोचिए, 1500 के दशक में बिना किसी मॉडर्न मशीन के एक 35 टन के पत्थर को सिर्फ हिलाना ही कितना बड़ा टास्क रहा होगा। उसे ऐसी शानदार आकृति में ढालना तो बहुत दूर की बात है। और अब आता है वो हिस्सा जो सबको चौंका देता है। 35 टन वजन होने के बावजूद इस विशाल खंबे के बेस और मंदिर के फर्श के बीच में एक बिल्कुल साफ गैप दिखता है। ये जमीन को पूरी तरह छूता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये बस छत से लटक रहा है और हवा में आराम से तैर रहा है। अब जाहिर सी बात है, लोग इस बात पर ऐसे ही तो भरोसा कर नहीं लेंगे, तो सैकड़ों सालों से जो भी यहाँ आता है वो इस रहस्य का टेस्ट जरूर करता है। लोग इस खंबे के नीचे से कपड़ा, कागज या यहाँ तक कि पतली छड़ियां निकालते हैं और आप हैरान हो जाएंगे, वो चीजें बिना रुके दूसरी तरफ से आराम से बाहर आ जाती हैं। वहां नीचे सदियों से कोई छिपा हुआ सपोर्ट नहीं है। एक मजेदार बात और बताऊं, वहां के लोकल लोगों का मानना है कि इस लटकते हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालने से जिंदगी में गुड लक आता है। आठवां सेक्शन, द ब्रिटिश इंजीनियर्स मिस्टेक, एन अटेम्प्ट टू अनकवर द सीक्रेट। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक ब्रिटिश इंजीनियर की उत्सुकता ने उसे इस खंबे का रहस्य खोलने पर मजबूर कर दिया था। तो हुआ कुछ यूं था कि उस इंजीनियर ने एक भारी लोहे की रॉड ली और इस खंबे को धकेलकर इसका छिपा हुआ सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने इस लटकते हुए खंबे को थोड़ा सा पुश किया, वहां अफरा तफरी मच गई। पूरा का पूरा मंदिर बुरी तरह से हिलने लगा। आसपास के जो बाकी अनुत्तर खंबे थे वो भी अपनी जगह से खिसकने और झुकने लगे। उस इंजीनियर को तुरंत समझ आ गया कि उसकी इस एक बेवकूफ़ी से पूरा मंदिर तिनके की तरह गिर सकता है। उसने उसी वक्त अपना एक्सपेरिमेंट रोक दिया। लेकिन उस खतरनाक एक्सपेरिमेंट का असर आज भी वहां साफ दिखता है। ये खंभा आज बिल्कुल सीधा नहीं लटकता। ये अपने एक कोने पर थोड़ा सा टिका हुआ है। उस ब्रिटिश इंजीनियर की एक गलती ने इसे हमेशा के लिए टेढ़ा कर दिया। पर एक बात तो इसने पक्की साबित कर दी कि ये अकेला लटकता हुआ खंबा इस पूरे विशाल हॉल के बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक मास्टर कीस्टोन का काम कर रहा था। 11वां सेक्शन, द मिथोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ लेपाक्षी, 16th सेंचुरी ओरिजिन्स। चलिए इस इंजीनियरिंग से थोड़ा पीछे इसके इतिहास की तरफ चलते हैं। इस शानदार मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगरा साम्राज्य के दौरान 2 भाइयों ने करवाया था, जिनके नाम थे विरुपंदा और वीरन्ना। लेकिन पता है, इस जगह की पवित्रता हिंदू पौराणिक कथाओं में उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। रामायण के मुताबिक यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां महान पक्षी जटायु धरती पर गिरे थे। जटायु ने माता सीता को रावण के अपहरण से बचाने के लिए एक बेहद बहादुरी भरी लड़ाई लड़ी थी। जब भगवान राम माता सीता को ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने इस घायल और वीर पक्षी को जमीन पर देखा। राम जी ने पूरी करुणा के साथ नीचे देखा और अपने मुख से कहा, ले पक्षी। तेलुगु भाषा में इसका सीधा सा मतलब होता है उठो पक्षी या राइज बर्ड। और बस उसी एक दिव्य वचन से इस पूरे शहर को अपना नाम मिल गया, ले पक्षी। 14वां सेक्शन, द ट्रैजिक एंड ऑफ विरुपन्ना, द इनकम्प्लीट टेम्पल। तो सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि ऐसी दिव्य शुरुआत और राजा के सपोर्ट के बावजूद वीरभद्रा मंदिर आज भी टेक्निकली पूरा नहीं बना है
और इसका कारण इस जगह के इतिहास का एक बेहद दर्दनाक और डरावना किस्सा है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। विरुपन्ना जो थे वो शाही खजांची थे। उनके दुश्मनों ने उन पर इल्जाम लगा दिया कि विरुपन्ना बिना इजाजत सरकार का पैसा इस मंदिर में लगा रहे हैं। राजा अच्युतराया को यह सुनकर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बिना सोचे समझे विरुपन्ना की आंखें निकालने का फरमान सुना दिया। लेकिन जब विरुपन्ना को इस बात का पता चला तो राजा के क्रोध से खुद को बचाने के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने खुद ही अपने हाथों से अपनी आंखें निकाल ली। ये किस्सा जितना दर्दनाक सुनने में लगता है ना, इसने मंदिर पर अपना एक खूनी निशान हमेशा के लिए छोड़ दिया है। आज भी जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो पश्चिमी दीवार पर आपको 2 लाल धब्बे दिखाई देंगे। वहां के गाइड्स बताते हैं कि ये वही धब्बे हैं जो विरुपन्ना की आंखों से निकले खून से बने थे। ये एक ऐसी भयानक याद है जिसकी वजह से इस मंदिर का काम वहां का वहां रुक गया और कभी पूरा नहीं हुआ। 17वां सेक्शन, अदर अमेजिंग वंडर्स ऑफ द टेम्पल बियॉन्ड द हैंगिंग पिलर। अब थोड़ा माहौल हल्का करते हैं। देखिए, सिर्फ ये तैरता हुआ खंभा और ये दर्दनाक कहानी ही यहाँ की खासियत नहीं है। ये पूरा मंदिर परिसर ऐसे कई चमत्कारों से भरा पड़ा है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 4 ऐसी चीजें हैं जो आपको सच में हैरत में डाल देंगी। पहला, मोनोलिथिक नंदी, एक 15 फुट ऊंचा और 27 फुट लंबा बैल जिसे सिर्फ एक सिंगल विशाल पत्थर से तराशा गया है। उसके बाद है नागालिंगा। ये एक बहुत ही विशाल ग्रेनाइट का सांप है जिसके 7 फन एक काले शिवलिंगा पर छतरी बनाते हैं। और वहां पत्थर में धंसा हुआ सीता माता के पैरों का निशान भी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मौसम चाहे जो भी हो, वो निशान हमेशा गीला रहता है। आखिर में जरा ऊपर छत पर तो देखिए, वहां 500 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं जिनमें महाभारत और रामायण की कहानियों को इतने सुंदर और चमकदार रंगों में बनाया गया है। 19वां सेक्शन, द मैग्निफिसेंट मिरेकल ऑफ आर्किटेक्चर, मेडिवल इंजीनियरिंग जीनियस। और ये सारी चीज़ें ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती हैं इस मंदिर की असली पहचान को। ये चमत्कार किसी जादू टोने से नहीं हुए थे दोस्तों, ये हमारी मेडिवल इंजीनियरिंग का कमाल है। ये जो लटकता हुआ खंबा है ना, एक जानबूझकर बनाया गया चमत्कार था। सोचकर देखिए, उस जमाने के भारतीय आर्किटेक्ट्स को वजन को बैलेंस करने और स्ट्रक्चरल डिजाइन की ऐसी समझ थी जो आज तक लोगों को दंग कर देती है। उन्होंने सिर्फ एक सुंदर मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने डिलिबरेटली एक 35 टन का हवा में झूलने वाला खंबा खड़ा कर दिया, मानो वो आने वाली सारी पीढ़ियों को अपनी इस लाजवाब कला को समझने की ओपन चुनौती दे रहे हों। यह सब देखकर एक बात तो क्लियर है, हमारे इर्द गिर्द ऐसे न जाने और कितने प्राचीन रहस्य छिपे हुए हैं। मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ यहां छोड़कर जाता हूं। आज तो हमने लपाक्षी के इस हवा में तैरने वाले खंबे की बात की, लेकिन क्या अब आप हम्पी के उन म्यूजिकल पिलर्स के बारे में सुनना चाहेंगे जिन्हें बस हल्के से थपथपाने पर अलग अलग संगीत की धुन निकलने लगती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए ऐसी अनोखी और चमत्कारी चीजों को खोजते रहिए।